महापुरुषों के जीवन के छोटे छोटे प्रसंग भी बहुत प्रेरणादायी होते हैं। इन प्रसंगों में ही उनकी महानता झलकती है, उनकी सोच दिखती है और उनका व्यवहार लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। महान लोगों की एक खास विशेषता होती है कि ऐसे लोग कभी दिखावा नहीं करते हैं। जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहते हैं। इनमें महान होने का कोई अहंकार नहीं होता और न ही इस बात का अहंकार होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा काम किया है। ये सामान्य लोगों की भांति सामान्य बनकर हमारे समाज में रहते हैं। यही कारण है कि इनके व्यवहार व वेशभूषा को देखकर कई बार लोग इन्हें पहचान भी नहीं पाते। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान लोगों में एक थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पद संभालने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी और सज्जनता की प्रतिमूर्ति था। जब भी राजनीतिक क्षेत्र में कोई असभ्य व आचरण विहीन घटना घटती है तो इसके विपरीत की मिसाल देने के लिए सदैव शास्त्री जी का ही नाम स्मरण किया जाता है। वास्तव में शास्त्री जी का पूरा जीवन ही एक मिसाल था। वे एक ऐसे इंसान थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने जीवन के उन दिनों को नहीं भूले जब वे मात्र 2.5 रुपए में अपने पूरे महीने का गुजारा किया करते थे। सन 1961 में जब गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का गृह मंत्री बनाया गया तो उस समय उनका अपना कोई घर नहीं था। यानी उनके पास इतने पैसे की जमा पूंजी भी नहीं थी जिससे वे अपना एक घर भी बना सकें। प्रधानमंत्री पद के दौरान एक बार शास्त्री जी दिल्ली से आगरा जाने के लिए ट्रेन से गए। उस समय मंत्री, पुलिस अधिकारी और अन्य विशिष्ट अधिकारीगण प्रथम श्रेणी के डिब्बे की तरफ उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। लेकिन उन सबको ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तृतीय श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतरे। किसी को यह आशा ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी वे तृतीय श्रेणी में यात्रा करेंगे। शास्त्री जी ने कभी भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे ऊंचे पद का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ या सामाजिक यश प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं किया। सदैव देश हित के बारे में ही उन्होंने सोचा और इस पद पर रहते हुए सर्वहितकारी श्रेष्ठ कार्यों को ही अंजाम दिया। महान लोग वे नहीं होते जो अपने जीवन में बहुत ऊंची सफलता पाते हैं और उस सफलता पर गर्व भी करते हैं, बल्कि महान लोग वे होते हैं जो सादगी, उच्च विचार व त्याग का मार्ग अपनाते हैं। सांसारिक बंधनों में बंधकर भी वे अपने समाज व देश के प्रति कर्तव्यों को नहीं भूलते और उनका भली प्रकार निर्वहन करते हैं। महान लोगों की इसी श्रेणी के क्रम में आती हैं बर्मा या म्यांमार की गांधी कही जाने वाली म्यांमार की राज्य परामर्शदाता और लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय लीग की नेता आंग सान सू की। ये एक राजनेता, राजनयिक तथा लेखिका हैं। ये वर्मा के राष्ट्रपिता आंग सान की पुत्री हैं, जिनकी सन 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। सू की ने बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अंततः म्यांमार के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। इस संघर्ष से पहले वे अपना शानदार जीवन ब्रिटेन में अपने पति व बच्चों के साथ गुजार रही थी। लेकिन सन 1988 में अपनी बीमार मां की सेवा के लिए जब वे अपने देश बर्मा आईं तो उनसे यह देखा नहीं गया कि उनका देश फौजी कदमों तले कुचला जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने देश की आज़ादी
और लोकतंत्र की बहाली के लिए ब्रिटेन वापस जाना रद्द कर दिया और बर्मा में ही रहकर लोकतंत्र के लिए आंदोलन की अगुवाई करने का निश्चय किया। उन्हें इस बात का भली प्रकार पता था कि बर्मा में सैनिक सरकार उन पर दमन करने से नहीं हिचकिचाएगी, और ऐसा ही हुआ। फौजी सरकार ने सन 1988 में हुए लोकतांत्रिक चुनाव में आंग सान सू की के नेतृत्व वाले नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत को रद्द करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। जब विश्व जनमत सू की के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ तो फौजी सरकार ने सू की को नजरबंद कर दिया। इसी बीच 1999 में ब्रिटेन में रहने वाले उनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसी समय सू की के पति जानलेवा कैंसर से पीड़ित थे। बर्मा की फौजी सरकार को जब इस बात का पता चला कि सू की के पति जीवन और मौत की अंतिम घड़ियों में हैं, तो सरकार ने सू की के सामने एक लेन देन का प्रस्ताव रखा कि वे इसी शर्त पर ब्रिटेन जा सकती हैं जब वे लिखित में दें कि वे दोबारा बर्मा नहीं लौटेंगी। सू की ने फौजी सरकार को यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया। अपने पति की अंत्येष्टि में भी वे नहीं जा सकी क्योंकि फौजी सरकार का रुख अभी भी लेन देन वाला ही था। बर्मा की फौजी सरकार द्वारा उन्हें 14 साल कैद में नजरबंद रखा गया और 13 नवंबर 2010 को रिहा किया गया। आंग सान सू की को सन 1990 में राफ्तो पुरस्कार व विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार और सन 1991 में नोबल शांति पुरस्कार, सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक दुर्भाग्य ही है कि उन्हें पुनः फौजी सरकार ने नजरबंद कर दिया है। महान लोगों की श्रेणी में अगले क्रम में हैं विचारों के धनी महान लेखिका अगाथा क्रिस्टी। ये उन चर्चित जासूसी लेखकों में से एक थीं जिनके उपन्यासों की लाखों प्रतियां बिकती थीं। अगाथा क्रिस्टी का बचपन बेहद तकलीफों से भरा हुआ और कई परेशानियों से गुजरा था। उनकी पढ़ाई लिखाई कभी भी व्यवस्थित नहीं रही, इसलिए पूरी जिंदगी में वे पढ़ने और सीखने में लगी रहीं। एक बार की घटना है कि 55 साल की उम्र में वे एक ट्रेन से सफ़र कर रही थी। तब तक उनके उपन्यास की 1 अरब प्रतियां बिक चुकी थी और वे 44 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी। लेकिन वे जिस ट्रेन में सफ़र कर रही थी उसमें उनकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति वह बात नहीं जानता था। वह एक युवा जासूस था। अगाथा क्रिस्टी ने यूं ही सफ़र में बोरियत दूर करने के लिए उससे जान पहचान बढ़ानी चाहिए, तो उसने अपने को एक बड़ा जासूस बताया। और जब अगाथा ने उस पर और उसके कार्य पर दिलचस्पी दिखाई तो उससे अपनी सफलता का किस्सा सुनाने के लिए कहा, तो वह जासूस उन्हीं के एक उपन्यास की घटना को नमक मिर्च लगाकर अपनी सफलता के रूप में सुनाने लगा। अगाथा क्रिस्टी पूरे समय बड़ी रुचि के साथ उसकी तारीफ और सराहना करती हुई कहानी सुनती रही। लगभग 24 घंटे बाद जब उनका सफ़र ख़त्म हुआ तो उन्होंने सफ़र को एक शानदार ढंग से बिताने में उस जासूस की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। और जब अंत में उस जासूस ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़ी सहजता से बताया, अगाथा क्रिस्टी। सच्चाई जिनके दिल में बसी थी, जिन्होंने भांति भांति के आवरण नहीं ओढ़ा और सच के साथ दुनिया में आगे बढ़े, ऐसे ही लोगों में से एक हैं ब्रिटेन के चर्चित पॉप सितारे सर क्लिफ रिचर्ड। दिसंबर 1999 में एक सर्वेक्षण के दौरान उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित ईसाई के रूप में चिन्हित किया गया।
सर्वेक्षण में यह पाया गया कि सर क्लिफ रिचर्ड को लोग पोप जॉन पॉल द्वितीय से भी जानते हैं। क्लिफ का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। उनका वास्तविक नाम हैरी वेब था, पर लखनऊ में रहते हुए भी वे हिरन बाप के रूप में मशहूर हुए। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ईसाई के रूप में ख्याति हासिल करने के बाद जब उनसे बीबीसी के एक पत्रकार ने सवाल किया कि उन्हें एक महान ईसाई होने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने कहा, मैंने ईसाई प्रार्थनाओं की मानवीयता को बचपन में हिंदुओं के मंदिरों से ग्रहण किया। हालांकि इस पर बाद में काफी विवाद हुआ, लेकिन फिर भी वे अपने कथन पर अडिग रहे। दुनिया के महान लोग सिर्फ अपनी खास पहचान के संबंध में ही महान नहीं होते, बल्कि उनकी जिंदगी का एक एक कदम उनकी किसी न किसी खूबी का, उनकी महानता का बखान करता है। इसी क्रम में एक हैं इजराइल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। एक बार इनके कार्यकाल के दौरान युगांडा में इजराइल के विमान का अपहरण कर लिया गया। इजराइल ने अपहरणकर्ताओं से बंधकों को छुड़ाने के लिए कमांडो कार्रवाई की और इसमें उनके बड़े भाई जोनाथन की मौत हो गई। लेकिन जब कमांडो कार्रवाई सफल रही और विमान को युगांडा से इजराइल लाया गया, तो उन्होंने इस कार्रवाई में मारे गए हवाई अड्डे के एक कर्मचारी को सबसे पहले अपना कंधा दिया और उसे सैल्यूट किया। उन्होंने कभी भी इस कार्रवाई में अपने भाई और बाद में आतंकवाद से लड़ते हुए अपने लगभग पूरे परिवार की कुर्बानी को वोट हासिल करने का चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी महान लोगों में से एक हैं। महज 23 साल की उम्र में जब उन्हें जाधवपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का प्रमुख बनाया गया, तो उनके वरिष्ठों ने इस पर हंगामा कर दिया। लेकिन विश्वविद्यालय में उस समय के तत्कालीन कुलाधिपति ने तभी कहा कि अमर्त्य सेन जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और बाद में ऐसा हुआ भी। सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के पहले गैर ब्रिटिश प्रमुख बने। जीवन में कई ऊंची सफलताएं व यश सम्मान पाने के बावजूद वे हर वर्ष शांति निकेतन आते हैं, क्योंकि वे यहीं पले बढ़े और शिक्षित हुए। यहाँ आकर वे अपनी वही पुरानी जिंदगी जिया करते हैं जब वे अपने जीवन में कुछ नहीं बल्कि अन्य लोगों की तरह ही एक सामान्य व्यक्ति थे। महानता कभी भी सफलता की, यश सम्मान व प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती। महानता तो व्यक्ति की सरलता में निहित होती है, उसकी सोच में बसती है और उसके व्यवहार से छलकती है। जो व्यक्ति पर पीड़ा के प्रति जितना संवेदनशील होता है, वो उतना ही महान होता है। जो व्यक्ति जितना अहंकार शून्य होता है, वो उतना ही महान होता है। और जो व्यक्ति जितना सरल, सहज व सत्य का पक्षधर होता है, वो उतना ही महान होता है।